ये आज हम करेला की सब्ज़ी बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इसको मेरे जैसा बनाइएगा तो बच्चे लोग भी बहुत पसंद से खाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 4 करेला का हम बना रहे हैं। जो 4 करेला में आप पूरे घर के लिए खाना बना सकते हैं सब्ज़ी। तो इसको हम काटेंगे, जैसे भुजिया काटते हैं ना, उसी तरह हम थोड़ा मोटा मोटा करके काटेंगे। तो यहाँ हम सभी करेला काट लिए हैं। ये देखिए लास्ट वाला थोड़ा सा पका हुआ है, तो इसको भी हम काट लिए हैं। अब सब करेला का हम बीज निकाल लेंगे। आपसे जितना भी पका हुआ है तो उसका तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जो कच्चा करेला है उसको भी आप जितना हो सकता है बीज निकाल दीजिए, तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा इससे। तो यहाँ हम सभी का बीज निकाल लेते हैं। अब देखिए जितना हो सका है हम बीज निकाल लिए हैं और सभी को हम धो लिए हैं। एक तो वैसे तो पहले हम करेला को धो के ही काटे हैं, लेकिन फिर भी हम काटने के बाद फिर से धो लिए हैं। अब इसमें हम नमक और हल्दी मिला देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। नमक हल्दी को मिला लेंगे बढ़िया से और 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं, ताकि इसका सारा कड़वापन इससे हट जाएगा। तो यहाँ हम सभी को बढ़िया से मिला लेते हैं और इसको साइड कर लेते हैं। अब इधर हम मसाला के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा नारियल है, ये अदरक है। अदरक हम लोग कम खाते हैं इसलिए थोड़ा ही डाले हैं। और ये 2 चम्मच चना का दाल है। तो धोया हुआ है चना का दाल, पहले से हम धो लिए थे और मतलब फूला हुआ है। और थोड़ा सा 2 मिर्ची है। तो सभी को हम इसमें भूनेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, इसको मिर्ची को हम साइड कर लेते हैं और सभी कुछ इसमें डाल देंगे। मिर्ची अभी डाल देंगे तो मिर्ची पहले जल जाएगा, इसलिए हम अभी मिर्ची नहीं डाले हैं। यहाँ नारियल, अदरक और ये चना का दाल है। तो अब हम मिर्ची भी डाले हैं। मिर्ची जो कच्चा मिर्ची में पक जाता है वही था, कच्चा वाला ही था, इसीलिए हम अभी डाल दिए हैं। और यहाँ ये हो गया है तो इसको हम निकालेंगे, मतलब लाल कलर का हो जाएगा, हल्का ब्राउन, तो हम इसको हटा लेंगे और ठंडा होने के बाद पीसेंगे। अब देखिए ये करेला में से कितना पानी निकल रहा है, जिससे इसका कड़वापन बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक। तो सभी करेला को हम ऐसे ही निचोड़ लेंगे और इसका पानी निकाल के तब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम पानी निचोड़ निचोड़ के रख रहे हैं और सभी करेला को हम रख दिए हैं। देखिए कितना पानी निकला है, तो जिससे इसका बहुत हद तक कड़वापन कम हो गया है। अब करेला को हम बढ़िया से लगभग ब्राउन होने तक भूनेंगे। ब्राउन नहीं, मतलब थोड़ा बढ़िया से भुना हो जाएगा, उसके बाद हम हटाएंगे। अब यहाँ मसाला के लिए हम 1 प्याज काट लेते हैं और 1 टमाटर काटेंगे। ये 1 प्याज है जो हम फ़ोरन के लिए बना रहे हैं, जो फ़ोरन में हम डालेंगे। और इधर हम टमाटर को काट लेते हैं जो मसाला में डालेंगे। यहाँ आम है, तो करेला का सब्ज़ी बना रहे हैं तो आम डालना ज़रूरी है। आम अगर आपके पास नहीं है तो अमचूर का पाउडर डालिए, वो भी नहीं है तो थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो आप अचार घर सभी के घर में रहता है तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधा आम ले रहे हैं और ये देखिए करेला लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा और हम इसको भूनेंगे। अभी ये लगभग 80% हो जाता है इसमें भूनते भूनते, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी करेला भुना ही रहा है। अब यहाँ पे हो गया है करेला, हम भुना गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही सभी तेल को इस तरह से निचोड़ लेंगे और उसके बाद निकालेंगे। अब मसाला के लिए जो प्याज रखे हुए थे, तो उस प्याज को हम थोड़ा भून लेते हैं, तब हम पीसेंगे इसको। जैसे शाही पनीर बनाते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर को भून के डालते हैं ना, उसी तरह से हम इसका भी प्याज और टमाटर को भून लेंगे। तो यहाँ प्याज थोड़ा भुना रहा है, अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं
और इसको भी हम, इसका कच्चापन निकल जाए उतना हम भूनेंगे। तो यहाँ हो गया है, प्याज और टमाटर भी हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और तेल को बढ़िया से निचोड़ लेंगे। ऐसे ही इस छलनी से तेल को निकालिएगा तो सारा तेल निकल जाएगा। अब तेल जो बचा हुआ है उसमें हम, अगर ज़्यादा बचा हुआ है तो ठीक है, तो उसमें हम फ़ोरन डाल देंगे, जीरा और तेज़पत्ता का फ़ोरन, और एक प्याज जो फ़ोरन के लिए काटे थे तो उसको भी हम डाल देंगे इसी में। और जब तक फ़ोरन हो जाएगा तब तक हम इसको पीस लेते हैं। चना दाल और नारियल, अदरक और मिर्ची जो है उसको हम पीस लेंगे और उसके बाद हम प्याज को पीसेंगे। यहाँ आम है तो आम को हम प्याज वाला मसाला में पीसेंगे, प्याज और टमाटर के साथ ही हम आम को पीस लेंगे। तो यहाँ तब तक फ़ोरन हो रहा है, मसाला पीस लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दाल वाला मसाला है जो हम पीस लिए हैं और इसको डाल दिए हैं। अब प्याज वाला भी मसाला पिसा गया है तो इसको भी हम डाल देते हैं। सभी कुछ तो भुना ही हुआ था, तो ज़्यादा भुनने का ज़रूरत अब नहीं पड़ेगा। और इसमें लहसुन वगैरह नहीं डाले हैं, ये बिना लहसुन का बनाए हैं हम इसको। बस केवल प्याज डाले हैं। तो आप बिना प्याज का भी बना सकते हैं ग्रेवी, अगर आपको बनाना है तो बिना प्याज का भी, वही चना का दाल थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। और यहाँ पे हम नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर अपने हिसाब से डाल दिए हैं। जो जितना हमको ज़रूरत बुझाया आप भी उसी हिसाब से डालिए, जितना आपको रस बनाना है। तो अब इसको हम मीडियम लो पे बढ़िया से भूनेंगे, थोड़ा ढक देंगे इसको, क्योंकि मसाला कभी भी भूनिए तो ढक के ही भूनिए, तो इससे इसका पौष्टिकता भी बना रहता है और भुनाता भी बढ़िया से है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब हम इसको ढक देते हैं थोड़ा, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो फिर अंदर में पकड़ लेगा तो टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा इसको बीच बीच में ढक्कन हटा के चलाते रहते हैं। अब यहाँ पे धनिया का पाउडर हम डाले हैं, ये धनिया भून के पाउडर बना है, तो इसीलिए हम इसको लास्ट में डाले हैं। और धनिया का पाउडर डालना ज़रूरी है, इससे टेस्ट भी बढ़ता है और पचाने में भी ये सहायता करेगा, और प्लस ये पानी को भी सोखता है, तो मतलब ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा बनेगा ये। तो इसलिए धनिया का पाउडर निश्चित रूप से डालिए, और इस सब्ज़ी में इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो अब मसाला यहाँ भुना गया है तो हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, हमको थोड़ा रस रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से पानी डाल रहे हैं। और आप जितना रस रखना चाहते हैं उस हिसाब से, मतलब गाढ़ा अगर रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से पानी डालिए। अब यहाँ पे हम ढक देते हैं, इसमें सब कुछ पड़ गया है, अब हम इसको ढक देते हैं। अब जब खौलने लगेगा तब हम इसमें करेला डालेंगे। तो यहाँ देखिए ये खौलने लगा है, तो अब हम इसमें करेला डाल देते हैं। तो करेला तो लगभग 80% पक ही गया है, अब थोड़ा सा और पकेगा, तो इसके लिए हम करेला डाल दिए हैं। अब इसको ढक देंगे, लगभग 20% बाकी है पकने में, तो उसी हिसाब से हम इसको, देखिए अभी थोड़ा सा कसर बाकी है पकने में, तो हम फिर से इसको ढक देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे लोग भी बहुत पसंद से खाते हैं इसको, मेरे बच्चे लोग भी बहुत पसंद से खाते हैं। वैसे तो करेला वो लोग थाली में पड़ने नहीं देता है, लेकिन जब ऐसे बनाते हैं तो बहुत खाता है वो लोग। और यहाँ मीट मसाला का पाउडर है, तो इसको हम डाल दिए और थोड़ा चला के इसको हम ढक देंगे और थोड़ा देर 2 मिनट खौलाएँगे।
तो आप ऐसे बनाइए और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और एक अलग ढंग से आप इसमें दही भी डाल सकते हैं मसाला में, अगर आपका मन है तो। जैसे आम के जगह पे दही डाल सकते हैं। और ये देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है, सेंट कितना अच्छा आ रहा है इसका। तो इस तरह से आप बनाइए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।